चरणजीत सिंह चन्नी अभी एक दिन पहले ही अति उत्साहित थे। प्रियंका वाड्रा उनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने आए। प्रियंका वाड्रा राजीव गांधी की पुत्री हैं, सोनिया की पोती, इंदिरा की पोती हैं। इंदिरा जैसे बाल हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज है, यही कह करके प्रियंका वाड्रा का प्रचार किया गया था। लेकिन प्रियंका वाड्रा के अंदर इंदिरा सी राजनीतिक सूझबूझ के लिए भी समय लगेगा। राजनेता वही है जो मुंह से, सामने वाले के मुंह से निकले शब्द से पहले उसके बॉडी लैंग्वेज को पहचान जाए, और इसीलिए बॉडी लैंग्वेज की बड़ी मायने है। चरणजीत सिंह चन्नी की जुबान फिसल गई, राजनीतिक अनुभव कम है, चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब जैसे संपन्न राज्य के। तो उस चरणजीत सिंह चन्नी ने जब बयान दिया, वो बयान भारी पड़ गया। आज चन्नी ने सफाई दी है। चन्नी सफाई को बेबस हुई। क्यों सफाई देनी पड़ गई? क्योंकि पंजाब में बिहार यूपी के खिलाफ गाली देना पंजाब के खिलाफ तो जा ही रहा था, क्योंकि बड़े संख्या में वोटर जो हैं पंजाब में हो चुके हैं वो बिहार यूपी के हैं। लेकिन पंजाब में यह बयानबाजी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तबाही लाने वाला था। और चन्नी आखिरकार कांग्रेस के ही तो नेता हैं, पंजाब की सीमा तक तो बंध नहीं सकते। मैं लगातार कह रहा हूं कि चन्नी ने जो बोला वो वो बोलना नहीं चाह रहे थे। वो वही बोलना चाह रहे थे, वो केजरी के खिलाफ बोलना चाह रहे थे, बाहरी वाला। लेकिन कहते हैं ना कि मन में कुछ हो और कुछ, खास करके कई बार जब आपके सलाहकार ऐसे होते हैं तो आपके लिए ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जैसे मनमोहन सिंह स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, दरअसल चन्नी भी संभवतः स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे थे। लेकिन चन्नी ने सफाई क्या दी है, इस बयान को तोड़ सादगी मरोड़ में कर पेश चन्नी की किया जा सफाई रहा को है। जरा समझ। प्रवासी जितने सफेद कपड़ों पंजाब में में, लोग आए हैं, आज सफेद तक उन्होंने बैकग्राउंड में। अपना खून पसीना पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है। और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है, डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहाँ जहाँ से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। मैं फिर कह दूं, प्रवासी हमारे प्यारे हैं, हम भी देश में जाकर प्रवासी हैं। बहुत सारे पंजाबी बाकी देश में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर से आकर हमारे पंजाब में काम करते हैं। उन्होंने राज मिस्त्री, फैक्ट्रियों में कहाँ कहाँ बहुत अच्छा काम, और खेतों में हमारी खेती को उन्होंने कामयाब किया है। सो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि केजरीवाल जैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर मत देखें। ये लोग पंजाब में अराजकता फैलाने आए हैं और प्रवासी पंजाब में विकास के लिए आता है। धन्यवाद। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी, इसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, इसे भाव कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, चन्नी बिल्कुल सफेद कुर्ता पायजामा, मतलब सफेद कपड़े में है। उन्होंने सफेद शॉल भी ओढ़ रखा है, उनका बैकग्राउंड सफेद है, वो सफेद सोफे पे बैठे हुए हैं। ये सफेद हमारे लिए शांति का प्रतीक, हमारे तिरंगा में बीच में वो रंग भी है। ये चीजें एक प्लान वे में है, ये संदेश दे रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। और मैं लगातार कहता हूं कि सचमुच मेरा मानना है, मेरा हृदय से मानना है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने जो कुछ भी बोला है वो बोलना वो नहीं चाहते थे। कोई भी नेता इस देश में, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता इस तरह से बोलेगा। कोई राज ठाकरे बोल सकता है, जो वजूद में अपना अपना कहीं ना कहीं कुछ उस अपने बड़बोलेपन से कुछ पहचान बनाना चाहता हो। राज ठाकरे को पता है कि उत्पात के अलावा उसका कोई परिचय नहीं है। तो राज ठाकरे ने बिहार यूपी के लिए खूब बयान दिए, लेकिन उस कुर्सी पर बैठकर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं बोल सकता। आप राजनीतिक वजूद बनाने के लिए कुछ इस तरह की उल जुलूल बातें तो बोल सकते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर आप ऐसा नहीं बोलते।
और सबसे अहम ये है कि पंजाब का जो राजस्व है, पंजाब का जो डेवलपमेंट है, उसमें बिहार यूपी के मजदूरों की बड़ी भूमिका है। मैक्सिमम जिले के प्रशासक बिहार के लोग हैं, और प्रशासन में तो बिहार का वर्चस्व है। पंजाब से उसे कैसे, कहीं से कैसे निकाला जा सकता है? और इस प्रदेश में किसी भी राज्य से किसी को नहीं निकाला। ये पूरा भारत हर किसी का है। इस देश में किसी भी जिले का व्यक्ति किसी भी जिले में जाकर के प्राइम मिनिस्टर इस देश का बन सकता है। और कमाल की बात यह है कि पंजाब का व्यक्ति, हरियाणा का एक युवक दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हुआ है, उत्तराखंड का युवक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है। इस देश में एक से एक ऐसे उदाहरण हैं कि एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य का चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। भारत ऐसी बहुलता का देश है। इस बहुलता को कोई चन्नी जैसे लोग इसे खारिज नहीं कर सकते। इसीलिए चन्नी जी को यह एहसास हुआ, और मैंने कहा कि वही बात, चूंकि ये बहुत कुछ बिगाड़ चुके थे अपने इस बयान से, और चन्नी जितना बिगाड़ते उससे ज्यादा बिगाड़ चुके थे थी प्रियंका वाड्रा। और इसीलिए प्रियंका वाड्रा ने भी सफाई दिया। प्रियंका वाड्रा सफाई देने आई और उन्होंने कहा, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा, मुझसे बदला लिया गया। वो लोग बदला ले रहे हैं जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में ये किया वो किया, प्रियंका सफाई देती रही। लेकिन प्रियंका को चाहिए था कि वहीं पर शब्दों को, यदि वो एक सुलझी हुई नेत्री होती, यदि सचमुच उनमें इंदिरा गांधी का कुछ गुण होता, तो चन्नी ने जो बोल दिया, जो बिगड़ गए थे बोल, उसे वहीं पर वो ठीक कर सकती थी। चन्नी ने सफाई दी, और सफाई देते हुए कहा कि मैं ये बात केजरीवाल जैसे लोगों के लिए कहना चाह रहा। यह सच है कि चन्नी केजरीवाल के लिए कह रहे थे, लेकिन चन्नी को यह भरोसा देना पड़ेगा कि यदि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी बनती है, तो क्या वो सरकार बनाएंगे या नहीं। सबसे हम ये है, जिस अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के लिए इतना जहर उगला, 2G में फंसाया, जब समय आया तो उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। ये अरविंद केजरीवाल का चेहरा था। चन्नी केजरी के उसी चेहरे को दिखाना चाह रहे थे, और केजरी के उस संजय सिंह को। क्या चन्नी सचमुच उस चेहरे को, देश को उसका अवगत करा पाए, ये अपने आप में अहम है।